फ्रेंड्स, मैं आज मलीना मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि एक खूबसूरत औरत मलीना के बारे में है। इस कहानी में ये बताया गया है कि सोसाइटी अकेली औरत के बारे में क्या सोचती है और उसके बारे में क्या बातें करती है और कैसे उसे एक बुरी औरत बनने पर मजबूर कर देती है। चलो तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रिनेटो होता है। रिनेटो एक साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाता है, तो उसका दोस्त कहता है कि सुना है यहाँ से मलीना गुजरने वाली है। तो वो सब इकट्ठे होकर वहाँ बैठ जाते हैं और उसके गुजरने का इंतजार करने लगते हैं। दरअसल मलीना इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, यानी कि एक औरत जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई गई है। मलीना इस छोटे से टाउन में रहती थी और वो इस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी और टाउन की सब औरतें उससे जेलस थीं और उसके जैसा बनना चाहती थीं और सारे मर्दों की बुरी नज़र मलीना के ऊपर मलीना जब वहाँ से गुजरती है तो वो उसको देखते हैं। रेनेटो जब उसको देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है और अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटा पाता जब तक कि वो गुजर नहीं जाती। फिर वो उसका पीछा करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मलीना के फादर जो कि एक टीचर हैं और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता कि सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते हैं और वो उनको टीज कर रहे होते हैं। फिर हमें रेनेटो को दिखाया जाता है जो कि मलीना का घर तक पीछा करता है और फिर वो उसके घर के बाहर एक होल करके उसको देखने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मलीना का हस्बैंड वॉर के दौरान आर्मी के साथ ही चला गया है और अभी तक वापस नहीं आया। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रेनेटो के दोस्त मलीना के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि वो एक अच्छी औरत नहीं है। रेनेटो मलीना को पसंद करने लगा था। वो छुप-छुप के उसे हॉल में से देखा करता था और वो लोगों से बातें सुन-सुन के कि वो अच्छी औरत नहीं है और लोगों से खुलकर बात करती है, इसलिए रेनेटो भी चाहता था कि वो उससे बात करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसको चोरी-छुपे अपने साथ इमेजिन करने लगा था और अपने साथ सोचने लगा था। वो था तो एक टीनेजर, लेकिन वो रहना बड़ों की तरह चाहता था। अब हम देखते हैं कि रेनेटो अपने फादर की पैंट्स पहना करता था ताकि वो बड़ा लगे और इस बात पे उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई भी लगती है अपने फादर से, लेकिन वो बाज़ नहीं आता। लेकिन वो अब दिन-रात हॉल में से मलीना को देखा करता था और मलीना को इस बात का बिल्कुल भी पता ना था। एक दिन अचानक से मलीना को खबर मिलती है कि उसका शौहर वार में मारा गया है। फिर वो बहुत परेशान हो जाती है और लेटकर रोने लगती है और हमें पता चलता है कि उसको अपने शौहर से वाक़ई ही बहुत मोहब्बत थी। अब मलीना अपने शौहर की डेथ के बाद अपने फादर के घर आ जाती है। वहाँ रेनेटो सोचता है कि मलीना की सच्चाई तो मैं जानता हूँ और मुझे ही लोगों को बताना पड़ेगा कि वो एक बुरी औरत नहीं है और वाक़ई ही वो अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। रेनेटो फिर से उसे खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लगता है कि जैसे वो उसके पास आ गया है और वो उसे कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो कि मैं बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद वो चर्च में जाता है और गॉड से कहता है कि गॉड तुम मलीना का ख़्याल रखना और इसके बदले मैं यहाँ रोज़ कैंडल जलाया करूँगा। फिर हम एक दिन देखते हैं कि मलीना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि मलीना एक अच्छी औरत नहीं है और उसका एक आदमी के साथ अफेयर भी चल रहा है। ये पढ़ते ही उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को घर से निकाल देते हैं। एक रात जब रेनेटो देखता है कि मलीना के घर कोई आया है, यानी कि एक आदमी, वो पुलिस ऑफिसर होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई ही उन दोनों का आपस में कोई अफेयर चल रहा हो। रेनेटो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि मैं इसे अच्छी औरत समझता था और मैं दूसरों को भी बताने वाला था, लेकिन ये अच्छी औरत नहीं है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। पुलिस ऑफिसर जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक आदमी आकर उसे कहता है कि मलीना तो मेरी फियांसी है और तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस तरह वो दोनों झगड़ने लग जाते हैं। जब वो दोनों झगड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस मलीना को भी साथ ले जाती है। वहाँ मलीना बहुत परेशान हो जाती है और वो एक लॉयर को कहती है कि मेरी मदद करो। अब हम देखते हैं कि मलीना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद लॉयर मलीना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मलीना उसे बहुत रोकती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रेनेटो ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मलीना के फादर एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और मलीना को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब कोई भी नहीं ऐसा रहा था जो उसकी फ़ेवर में बोल सके। अब मलीना के हस्बैंड की जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी क्योंकि ये प्रूव हो चुका था कि मलीना के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अब मलीना के पास पैसे ख़त्म होने लगे थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो सीज़र उठाती है और अपने बाल काटने लगती है और वो सोचती है कि जब पूरी दुनिया उसे बुरी औरत ही कहती है तो वो क्यों ना बुरी बन जाए। रेनेटो ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मरीना अब बुरी औरत में बदल चुकी है, तो टाउन के सब आदमी अब उसके पास जाया करते थे और इसी वजह से उन आदमियों की बीवियों को बहुत बुरा लगा और वो बहुत गुस्सा थी। वो सब मिलकर मलीना के पास आती हैं और उसे मारकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मलीना का शौहर वापस आ जाता है। इनफैक्ट वो तो मरा ही नहीं था, वो तो जिंदा होता है और किसी ने उसके बारे में गलत खबर फैला दी थी।
जब मलीना का शौहर वहाँ पर आता है तो मलीना उसको कहीं भी नहीं मिलती। वो लोगों से उसके बारे में पूछता है तो लोग बताते हैं कि तुम्हारी बीवी एक बुरी औरत बन चुकी है और अब वो यहाँ नहीं रहती। उसके सब दोस्त उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं। अब रिनेटो ये सब कुछ देख रहा होता है और वो सोचता है कि अब वो वक़्त आ गया है कि मैं उसके शौहर को बताऊँ कि मलीना एक अच्छी औरत थी। तो वो उसके बारे में ख़त लिखता है कि मलीना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है, बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों ने उसके बारे में बहुत बुरी-बुरी खबरें फैलाई, जो सुनकर वो बहुत परेशान रहा करती थी और वो सब कुछ बताने लगा कि कैसे उसको यहाँ से निकाला गया। मलीना के हस्बैंड को ये सब पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने वापस जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब मलीना का शौहर उसके साथ होता है और वो वापस चलता हुआ टाउन की तरफ आ रहा होता है। अब सब लोग जो उसकी इंसल्ट कर रहे थे और जो उसको बुरा-भला कह रहे थे, अब किसी की इतनी मजाल नहीं थी कि वो मलीना को कुछ कह सके, क्योंकि उसके साथ अब उसका शौहर खड़ा था। फिर मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिनेटो मलीना से आखिरी बार मिलता है। मलीना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं और रिनेटो उसे उठाकर देता है। वो मलीना से कहता है कि मैं दुआ करूँगा कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़रे। फिर वो अपना-अपना रास्ता ले लेते हैं और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।